हेलो एवरीवन। तो यह नेक्स्ट डे एंड मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ एक स्पेशल चीज़ बनाने के लिए। तो मेरे पास ये राखी के कुछ ऑर्नामेंट्स हैं। मेरे पास एक माता रानी की फ़ोटो है जो कि मैं लास्ट ईयर लेके आई थी दुर्गा पूजा के समय में, और उसको नवरात्रि में पूजा किया था और डेली उसकी पूजा होती है। तो इस बार भी नवरात्रि में उसमें ही पूजा करने वाली हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने माता रानी के लिए जो बची हुई राखी के जो ऑर्नामेंट्स हैं ना, इनसे मैं एक माला बनाऊंगी और साथ में आर्टिफिशियल फूलों की एक माला बनाऊंगी। उसके लिए एक गजरा मेरे पास रखा हुआ है जो कि यूज़ नहीं है, मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, तो उससे बनाऊंगी। तो आर्टिफिशियल जो गजरा होता है उससे, तो मैं वही बना रही हूँ। बनने के बाद मैं दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो ये वाला गजरा है वो, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन ये बालों में आएगा नहीं इतना, इसका लेंथ उतना नहीं है, ये उतना बड़ा है नहीं, तो इसलिए यूज़लेस ही है। तो इसके रोजेस जो है वो रेड रेड अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन का भी हिंट है, तो मैं इससे माला बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये एक रोजेस जो रेड रोजेस थे ना गजरा में लगे हुए, उनकी ये एक माला जैसी बनाई है। तो ये रेड रेड काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, और इसमें एक ग्रीन का हिंट भी है। और एंड्स मैंने इसके जॉइंट नहीं किए हैं, तो मैं साइज़ के अकॉर्डिंग इनको कट कर लूँगी जब ये माला मैं वहाँ पहनाऊँगी ना तब। तो ये एक बन गई एंड एक ये वाली माला है। इसको भी मैंने अभी एंड्स को बांधा नहीं है, उसको भी साइज़ के अकॉर्डिंग मैं कट कर लूँगी बाद में। तो ये मेरी 2 मालाएं रेडी हो गई हैं, और साथ में जो मार्केट से एक पर्ल की माला, जो मोती वाली माला होती है, वो खरीद के लाऊंगी। तो ये दोनों भी साथ में बहुत खूबसूरत लगेंगे। और यहाँ मेरे पास कुछ उस गजरे में जो लगे हुए थे गोल्डन कलर के, ये इस टाइप के फ्लावर्स बच गए हैं। तो इनको कभी और किसी और DIY में यूज़ कर लिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रही हूँ अभी। तो ये गवर्नमेंट रेसिडेंस है, तो इसी वजह से हम कुछ बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि जब पोस्टिंग आती है तो हमें सामान के साथ मूव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो कुछ जो भी चीज़ें मैंने रखी है ना, वो या तो मैंने कोई भी कार्टन बॉक्सेस वगैरह को रिसाइकिल किया है, रीयूज़ किया है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं रखी हूँ कि जो मुझे अगर मैं यहाँ छोड़ के चली जाऊँ तो बहुत अफसोस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ सामान मैंने नहीं रखा है, बहुत ही कम सामान रखा है, कम, स्पेशली ऑर्गेनाइज़र्स। तो मैं आपको एक तो ऑर्गेनाइज़र्स जो कि फोल्डेबल एंड ट्रैवल फ्रेंडली एंड मूवमेंट के टाइम में आप लेके जा सकते हैं, ऐसा है कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑर्डर किए हैं। तो मैं उनमें से एक अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये वो ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, एंड ये पैक ऑफ 6 में आए हुए हैं। इस तरह से इसकी ऊंचाई इतनी हो जाती है, इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ जाएंगे। और यहाँ सामने का पोर्शन ट्रांसपेरेंट है, तो आप देख भी सकते हैं क्या रखा है आपने, इस पैकेट में क्या रखा हुआ है। और इसमें जिपर भी 2 हैं। ये $200 का मुझे 6 पीस मिला, तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और इस तरह से ऑर्गेनाइज करके आप कपड़े इकट्ठे करके रख सकते हैं। इनफैक्ट जो लॉफ्ट एरिया बना हुआ होता है ना हमारे अलमीरास के ऊपर में, उस पर भी आराम से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। एंड
जैसा कि मैंने आपको बोला कि रेंटल फ्रेंडली ऑप्शंस हम हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो मेरे पास पहले एक तख्ती लगी हुई है दीवार पे, जिस पे हम लोगों ने मंदिर बनाया हुआ है। उसको लास्ट ईयर नवरात्रि में मंदिर बनाया था, एंड उस पे जो भी पूजा का सामान वगैरह हम रखते हैं। और इस बार मैंने एक मंदिर ऑर्डर किया है, क्योंकि ये भी बहुत रेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि ये ऐसे तो हम लोगों को असेंबल करना पड़ता है, फिर इसको हम लोग ऐसे खोल सकते हैं पार्ट्स में। तो इसके ये जो क्या बोलते हैं, बैकड्रॉप टाइप का जो आएगा ना, उसमें ये ओम और स्वास्तिक बना हुआ है। और ये जैसे यहाँ पे ऐसे गैप्स बने हुए हैं ना, तो इनमें फिक्स हो जाता है। ऐसे, और इतना बड़ा इसका साइज आएगा शेल्फ का। ये आएंगे साइड्स में, ये साइड्स में आएंगे, इस साइड भी वैसा सेम। तो ये ऐसा बनके रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ नेल करके आप यहाँ पे नेल्स में टांग सकते हैं इसको। एंड इसके साथ फेविक्विक का एक पैकेट मिला हुआ है, फेविक्विक, छोटा वाला फेविक्विक, जिसको आपको ये जो है ना इसमें चिपकाना है डाल के। तो मैं इसको फेविक्विक से तो नहीं, मैं इसको फेविकॉल से चिपकाऊंगी, ताकि इसको जब मैं डिसमेंटल करूँ ना तो ये टूटे फूटे नहीं, आराम से हो जाए। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये अराउंड 250 के प्राइस में मुझे मिला था। बहुत ही मस्ट बाय प्रोडक्ट है ये। रेंटल फ्रेंडली ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा। इसमें 2-3 आइडल्स आ जाएंगे, एंड आराम से इसमें आप पूजा कर सकते हैं। तो इसको मैं चिपका के फिक्स कर लेती हूँ। मैंने मंदिर को फिक्स कर दिया, अब इसको दीवार में टांगेंगे। क्यों बदमाशी कर रहा हूँ। और इसको दीवार में टांगेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे डेकोरेटिव थिंग्स हम लोग करने वाले हैं, स्पेशली हॉल में। तो इसीलिए, और कल के दिन कुछ सामान भी लेने जाएंगे पूजा वगैरह के लिए। ये मंदिर सूखने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये फेविकॉल है ना, ये क्विक ड्राई वाला तो है नहीं कुछ। तो इसको थोड़ा सा अभी रेस्ट देते हैं। और उसके बाद फिर परसों संडे के दिन में कलश स्थापना है, तो उस दिन माता रानी को इसमें बिठा के और पूजा करना है। तो उसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे रेड कलर के पेपर और चुनरी वगैरह के साथ। तो देखते हैं बनने के बाद ये कितना स्टेबल रहता है और कैसा होता है ये। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये 250 रुपये का मंदिर इतना अच्छा स्पेशियस होगा, लेकिन बहुत अच्छे कंडीशन में भी मिला है और बहुत अच्छा है। ये मैं रिकमेंड करूँगी। और इसका लिंक एंड जो ऑर्गेनाइज़र है उसका कोड दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इवनिंग की चाय का टाइम हो गया है, और चाय रेडी हो रही है, एंड हम लोग अभी चाय इंजॉय करेंगे। साथ में मुझे आज टेलर के पास भी जाना है, कुछ कपड़े देने हैं स्टिचिंग के लिए, और कुछ कपड़े देने हैं फिटिंग के लिए, जो कि नवरात्रि में मुझे पहनने हैं। और जो एक दिन मेरा व्रत रहता है ना, उस दिन भी मुझे उस दिन के लिए एक मैंने ब्लाउज़ रेडी करवाना है, एंड बाकी सारे दिनों के लिए भी कपड़े रेडी कराने हैं। तो आज का दिन तो ऐसा, शाम का टाइम तो बहुत बिजी चलेगा आज। और कल मैं पार्लर जाऊंगी, थोड़ा हेयर कटिंग कराऊंगी, और आदि और उसके पापा भी हेयर कटिंग के लिए जाएंगे। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। गुड मॉर्निंग।
तो ये है नेक्स्ट डे एंड हम रेडी हो गए हैं। सैटरडे है आज एंड आज जा रहे हैं थोड़ा बाहर दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने के लिए। जो पूजा के लिए सामान हमें चाहिए वो लाने के लिए, क्योंकि कल है नवरात्रि, कल से स्टार्ट है और आज महालया है, तो शुभ महालया सबको। तो मैंने ये एक डेनिम की कुर्ती पहनी है, मैंने 1 साल के बाद पहनी है और साथ में मैंने डेनिम पेयर किया है। तो चलिए निकलते हैं, हम सब रेडी हो गए हैं, चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं वापस घर और अभी शाम होने वाली है, शाम हुई नहीं है एंड काफ़ी सारा हार्डवेयर का सामान लेके आए हम लोग। और माता रानी का कल नवरात्रि स्टार्ट है तो कल पूजा करने के लिए भी काफ़ी सारा नहीं, लेकिन माता रानी को सजाने के लिए वही माला जो मैंने रेडी की थी प्लस एक और माला लेके आई हूँ और नया आसन लेके आई हूँ, चुनरी लेके आई हूँ। एक्चुअली एक दुकान में मैं गई तो मुझे एक चुनरी और आसन पसंद आया, दूसरी दुकान में मैं गई, मतलब फर्स्ट वाली दुकान में पसंद नहीं आया था, बस वही ऑप्शन में था तो वही लेना पड़ा मुझे। लेकिन दूसरी दुकान में मैं गई ना बाद में, आधे घंटे के बाद, थोड़ी दूर वाली दुकान में, तो वहाँ मुझे पसंद आ गया तो वहाँ भी मैंने ले लिया। एंड अब सोच रही हूँ कि दो चुनरी और आसन हो गए हैं तो एक दीपावली में यूज़ कर लेंगे, दिवाली में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बहुत सारे हार्डवेयर के सामान लेके आए हैं ताकि हम लोग ये पेंट वगैरह कर पाएँ, ये वॉल वगैरह डेकोरेट करेंगे और मंदिर लगाना है तो पेंट कर देंगे पहले, उसके बाद लगाएंगे मंदिर, या फिर तो अभी मंदिर लगा देंगे, दीपावली के टाइम में पेंट करेंगे। तो सामान हम सारा लेके आ गए हैं, 1 बाय 1 करके करेंगे। वैसे ये फ्रेशली पेंटेड ही था ये घर, लेकिन यहाँ जैसे कि मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा ही है तो दीवारें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इसी के वजह से हम लोगों ने सोचा पेंट करेंगे। और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट रेसिडेंस है, इसी वजह से। और इस टाइम में मैं अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ, पता नहीं कब जाऊँगी। अपना घर तो अपना ही घर होता है ना, लेकिन चलो अब यहाँ रह रहे हैं तो यहीं पे खुश रहना ही पड़ेगा ना। तो चलिए, घर कहाँ दौड़ के जाने वाला है, घर तो वहीं का वहीं ही रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल महेश नहीं आया, महेश आने वाले हैं एंड फिर हम लोग चाय पियेंगे एंड चिप्स लेके आए हैं वो एंजॉय करेंगे। एंड जो स्पेशल चीज़ मुझे लेनी थी ना आज, पता है वो क्या है जिसके लिए मैं गई थी आज? वो है स्लीपर्स, क्योंकि मेरे स्लीपर टूट गए और मुझे आसपास में पसंद भी नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कब मैं मार्केट जाऊंगी, और कुछ भी हो यार, कितने भी फैशनेबल कुछ भी पहन लो, लेकिन घर के जो स्लीपर्स हैं ना वो तो यही सारे पसंद आते हैं, आरामदायक, खुले खुले से। तो मैं वो आज लेके आई, सबसे पहले वही खरीदा जाके। एंड दूसरी चीज़, शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और एक्चुअली शैम्पू करूँगी ना तभी पता चलेगा। वहाँ पार्लर में भी बोल रहे थे कि शैम्पू कर लीजिए, लेकिन एक्चुअली उतना टाइम ही नहीं था कि मैं वहाँ शैम्पू कर करके बैठी रहती। कम से कम नहीं भी तो 45 मिनट तो एक्स्ट्रा लगते ही लगते। तो मैंने थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कराई है बालों में, और जैसा कि पहले से मेरे बालों में लेयर्स है तो सिर्फ ट्रिमिंग ही कराई है, और अगेन वो लेयर्स ही हो गया ट्रिमिंग कराने के बाद। एंड लेंथ ज़्यादा छोटी नहीं कराई है, फ्रंट के भी ना ये बैंग्स भी ज़्यादा छोटे नहीं कराए हैं। यार बाल तो लंबे करने का मन करता है, बट उतना धैर्य किसमें है जो बाल लंबे करे। टाइम था जो इतने लंबे बाल थे और अभी इतने छोटे हो गए। और इसके अलावा आदि और उसके पापा ने दोनों ने हेयर कट लिया है और न्यू लुक हो गया इनका। तो ये रहा आदि का हेयर कट, हमेशा ऐसा ही हेयर कट में रहता है मेरा बेटा। इसका हमेशा हेयर कट यही रहता है क्योंकि इसके स्कूल में अलाउड नहीं है, तो फ्रंट के हेयर थोड़े लंबे रहते हैं। और इसको ऐसे लंबे बाल, एक तो स्टूडेंट है तो नहीं रख सकता, लेकिन एक्चुअली ना मुझे लंबे बाल लड़कों पे अच्छे भी नहीं लगते हैं। लड़कों के बाल ऐसे क्रू कट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और महेश तो अपनी प्रोफेशन की वजह से क्रू कट में ही रहता है हमेशा।
तो हम लोगों को ये हेयर कट वाला भी काम आज निपटाना था और इन लोगों ने तो वहीं शैम्पू करा लिया, बट मेरा ही रह गया, मैं कल करूँगी। वैसे भी कल नवरात्रि का फर्स्ट डे है, कलश स्थापना का दिन है कल, तो कल शैम्पू करके आराम से पूजा वगैरह करूँगी। तो यस, ये था मेरा हेयर कट। एंड मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना भूल गई। मैंने ना एक ईयरिंग्स की शॉप देखी, उसमें जो छोटे छोटे स्टड्स थे ना, इतने सारे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मेरे कानों में जल्दी से कोई स्टड का वो डंडी जो होती है वो जाता नहीं है, क्योंकि कानों के जो छेद है वो बहुत छोटे हैं। मैं ईयरिंग्स नहीं पहनती हूँ इसीलिए। तो मैंने सोचा कि कभी कभी तो पहनना ज़रूरी है। मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो मैं ईयरिंग्स नहीं पहनती हूँ। मैं ये 2 ईयरिंग्स लेके आई हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ। एक तो ये है, ये अब देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना, ये एक। और एक ये रोज़ गोल्ड कलर का, ये पता है मुझे कितने में मिले? ये 20 रुपीज़ पेयर है और इतने क्यूट लग रहे थे ना, मैंने ये 2 पेयर लिए। मैंने बोला इधर उधर जाने के लिए कम से कम चाहिए, तो मैंने ये लिया है। ये मुझे बहुत पसंद आया। 20 रुपीज़ में क्या मिलता है, बिंदी भी नहीं मिलती है ढंग की, और ये मिल गया इतना अच्छा क्यूट सा।